नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोयन का आप सभी का स्वागत करती हूँ। पीटर शेलू की बुक अ सोल जर्नी, जिसका स्वाध्याय चल रहा है, और चैप्टर 8 अनुपम गुप्ता जी ले रही हैं। आप बेंगलोर से हैं। कल उसका पार्ट 1 उन्होंने लिया था। और मास्टर्स, हमने कल जाना कि किस तरह से सोल अपनी यात्रा करती है, और एस्ट्रल वर्ल्ड में वो अपने जो नीचे के जो दो खंड होते हैं उनमें अपने आप को, अगर हम इमोशंस में, यानी हम अपने डिजायर में अगर रह जाते हैं तो हम कैसे वहां रुक जाते हैं, और अगर हम डिजायर्स कम रखते हैं तो हम अपनी यात्रा को सुगम तरीके से आगे की ओर, तीसरे खंड की ओर जा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे आज का सेकंड पार्ट चैप्टर 8 का। तो वेलकम अनुपम जी। थैंक यू। ओवर टू यू। आप अपने आप को अनम्यूट करें अनुपम जी। आप म्यूट हैं। हाँ, अच्छा। थैंक यू सो मच मीनू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मुझे मौका देने के लिए। और सभी मास्टर्स, आपको मेरा आत्मवंदन। सभी जो जूम पे जुड़े हैं या फिर यूट्यूब में हमारे साथ अभी या बाद में जुड़ेंगे। तो मास्टर्स, ये बहुत ही सुंदर पुस्तक हमारा स्वाध्याय हो रहा है, जहाँ हम अपने आप को जान कर रहे हैं। मुझे तो पढ़ते पढ़ते ही अपने आप से भी प्यार होने लग गया है, सच पूछे तो। कि अच्छा, कितना सुंदर है कि हम जब इस अस्तित्व में आ रहे हैं तो हम ये सब सीख पा रहे हैं, हम ये सारा ज्ञान ले पा रहे हैं। और हमारा सफर कितना सुंदर होता है धरती पर भी, और जब हम सूक्ष्म यात्रा करते हैं उस समय भी, और उसका महत्व हम समझे हैं। तो बहुत सुंदर तरह से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने जाना, इससे पहले कि हम आगे की बात करते हैं, तो चलिए 5 मिनट का ध्यान करते हैं और जुड़ जाते हैं हम इस पुस्तक की चेतना से, पितामह पत्री जी की चेतना से, और हमारे जो ये राइटर हैं बुक के, पीटर शैल्यू जी, उनके साथ भी, ताकि हम तैयार हो जाएं जो ये इतना गहरा ज्ञान है। और हम भी अगर करना चाहते हैं सूक्ष्म यात्रा, और हम इसका लाभ उठाना चाहते हैं इस शरीर में रहते हुए, तो हम इस ज्ञान को अपने भीतर बहुत गहराई से ले जा पाएंगे अगर हम ध्यान से जुड़ते हैं और उनकी चेतना से जुड़ते हैं। सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए नीचे से अपना। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो इस तरह कर लीजिए, अगर धरती पे बैठे हैं तो आलती पालती मारते हुए बैठ जाइए। अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में क्रॉस कर लीजिए, और हथेली को ऊपर रखते हुए बहुत ही आराम से अपने हाथों को अपने गोदी में रख लीजिए। आंखों को भी हम बंद कर लेंगे, क्योंकि आंखें भी अभी हमें अंदर की यात्रा कराएंगी। भीतर की यात्रा हम करेंगे जब हम बंद कर लेते हैं, बाहर से हम शटर डाउन कर लेते हैं। तो बहुत सहजता से, बहुत कोमलता से अपनी आंखें बंद करते हुए अपने आप से हम कहेंगे धन्यवाद कि हम इस समय, इस ध्यान में, इस ज्ञान को स्वाध्याय में लेने के लिए हम तैयार हुए हैं, हम बैठ पाए हैं, जुड़ पाए हैं। तामापत्री जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये सुंदर से प्लेटफॉर्म दिया है, जहाँ हम सब अपनी सर्विस दे पा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, ज्ञान ले पा रहे हैं, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ पा रहे हैं। कोटि कोटि नमन तामापत्री जी। और बहुत बहुत धन्यवाद पीटर जी का, जो हम तक अपने अनुभव लेके आए हैं, हमारे साथ साझा कर रहे हैं इस पुस्तक के थ्रू। पुस्तक की चेतना को भी नमन। हम अपनी चेतना को उस स्तर पे उठा चुके हैं जहाँ पर हम ये ज्ञान ले सकें, समझ सकें, और जो भी इंटेंट है, जो उसकी प्योरिटी है, उसके साथ हर एक शब्द को हम समझ सकें। अपनी सांसों से जुड़ेंगे और हर एक श्वास को देखते हुए पूरे सहज हो जाएंगे। अपने मन को, विचारों को, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हुए बस सांसों को देखेंगे। जैसे जैसे सांसों को देखेंगे, हम तैयार हो रहे हैं नया लेने के लिए, पुराना छोड़ने के लिए।
भी अनवांछित विचार हैं हमारे, एक एक श्वास के साथ डिसॉल्व होते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। पुस्तक की ऊर्जा को महसूस करिए। हम सब चुने गए हैं इस ज्ञान को लेने के लिए। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, सम्मान को कोटि कोटि नमन। हमारे सभी एस्ट्रल मास्टर जो हमारे साथ जुड़े हैं इस समय, जो हमें गाइड कर रहे हैं और जो हमें फिजिकली भी गाइड कर रहे हैं, उन सबको भी धन्यवाद। आइए धीरे धीरे हम अपने शरीर की चेतना में आए। जो भी मास्टर ध्यान से बाहर आकर के इस स्वाध्याय को सुनना चाहते हैं तो बहुत आराम से अपने पैरों को हिलाते हुए अपने पैरों के पंजों को और अपने हाथों की उंगलियों को बहुत आराम से खोलते हुए नमस्कार मुद्रा में ले आइए और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पे रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। बहुत कोमलता से बहुत आराम से अपनी आंखें खोल लीजिए और जो मास्टर ध्यान में सुनना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहें और पूरी चेतना के साथ हम ये ज्ञान लेंगे। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं हम आज आगे की यात्रा पर। बहुत सुंदर अभी तक हमने जाना कि किस तरह से जो आचार्य हैं, जो उनके टीचर हैं हेनरी के, जो कि एस्ट्रल टीचर हैं, एस्ट्रल आचार्य हैं, वो कितने डीपली जो भी उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। तो यहाँ हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने शुरू में ही बताया कि हमें जब भी कोई अनुभव होता है तो हमें लिखना चाहिए और लिखने का तरीका भी क्या होना चाहिए वो भी उन्होंने डिटेल में बताया। हमने जाना हर चीज़, हमने अलग अलग ये सूक्ष्म लोक के बारे में जाना, अलग जितने भी हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमने 7वें अध्याय में ऑलरेडी जाना कि कैसे कल हमने जाना था कि अच्छा दीक्षा का क्या महत्व है। बाकी हमने उनकी यात्रा के बारे में सुना, किस किस लोक में वो गए, क्या चीज जो थी वो और बारीकी से हम देख सकते हैं। जब हम यात्रा करते हैं, सूक्ष्म यात्रा करते हैं, तो हमें किन चीजों का और ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं रखना है, हमें अपनी दृष्टि को ब्रॉड करना है। पूरे जहाँ 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 तक हम देख सकते हैं डीपली वो देखना है, क्योंकि हर चीज का एक महत्व है, जो भी हो रहा है उसका एक महत्व है। तो वही आगे वो बता रहे हैं यहाँ पर कि जब हमने जाना 7वें अध्याय में कि देव जाति के समारोह हो रहा था और वहां पर ये हेनरी भी थे और आचार्य भी थे। तो वो कहते हैं कि आचार्य उनको दिख नहीं रहे थे, पर वो देख रहे थे कि उनका शिष्य कैसे कर रहा है। तो कहते हैं वहां पे एक जो लड़की थी, हमने जाना कि एक लड़की एक संगीत स्वर बहुत सुंदर से एक स्वर संगीत में गायन में प्रस्तुत कर रही थी और वो एक ऊंचे पेड़ के चोटी पे बैठी हुई थी। तो ये हमने जाना और तो वो बहुत डीपली बता रहे हैं कि वो ऐसे बैठी हुई थी, तो वो क्या कर रही थी वहां पे, वो ऑब्जर्वेशन उसका बता रहे हैं यहाँ पर आगे। तो जो वो समझा रहे हैं हेनरी को कि वो वहां चोटी पे बैठना उसका ये नहीं था कि उसको वहां चोटी पे बैठने में का कुछ एक दिया हुआ था कि तुमको यहाँ बैठना है, सिर्फ उसको अच्छा दिखने के लिए कि हाँ पूरा ऑर्केस्ट्रा अच्छे से दिखे, नहीं।
वो उसका भी एक कारण था। वो कहते हैं वो एक बार भी वादवन के जितने भी सदस्य वहां पर थे, उनके पास एक बार भी नहीं आई। वो बिल्कुल भी नीचे नहीं उतरी। जैसे हमने जाना कि वो लोग बहुत ही जो भी काम करते हैं वो बहुत लगन से करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हर चीज के लिए, और किसी से एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो उस लड़की के बारे में बता रहे हैं कि वो लड़की किस तरह की है, और वो वहां पर उसका बैठना भी क्या जरूरी था, क्यों जरूरी था। तो कहते हैं वो भी नीचे नहीं आई, वो एक बार भी जमीन पर नहीं उतरी, वो पेड़ के ऊपर ही बैठे रही वहां बिल्कुल ऊंचाई पर। और ये तो वो बता रहे हैं, ये जो लड़कियां होती हैं वो इसी काम के लिए प्रशिक्षित की जाती हैं। उनका काम ही ये है कि वो पूरी लगन से उस फोकस करके वो स्वर संगीत सुनाए। ये देव जाति के मुख्य भाग से अलग रहती हैं। तो जो देव जाति के लोग हैं, तो देवताओं में हम जानते हैं ना, ऋषि मुनि गंधर्व देवी देवता हैं और भगवान। तो हम कई बार ये शब्द सुने हैं हमने, पर अभी हम यहाँ जान रहे हैं क्या कह रहे हैं कि लड़कियां जो हैं वो देव जाति के मुख्य भाग से अलग रहती हैं। जहाँ पे भी देवता देवी देवता हैं वहां से अलग रहती हैं और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित होती हैं। कई बार हम मंदिरों में जाते हैं या चर्च में जाते हैं, हम देखते हैं कि वो बहुत सारे एंजल्स ऐसे उड़ रहे हैं, दिखाए हैं उन्होंने, पिक्चराइजेशन हो रहा है कि साथ में वहां पे अलग अलग जगह में। तो वो कौन है? वो देवी देवता हैं, और उनमें से जो कुछ अलग महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो वो उसके लिए प्रशिक्षित किए गए हैं, यहाँ ये बता रहे हैं। तो कहते हैं कि वो पूरी तरह से समर्पित होती हैं जो भी काम कर रहे हैं उसमें, और उनके बहुत सेंसिटिव, उस कार्य के प्रति वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत संवेदनशील शरीर व मन का विकास करना पड़ता है। क्योंकि वो जो कर रही हैं वो सिर्फ वो बजा नहीं रहे हैं, वो हर चीज से जुड़ करके वो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। वो स्वर जो संगीत निकल रहा है उनके गले से, वो यूं ही नहीं निकल रहा है, वो आ, जो हम कहते हैं ना स्पंदन, हम वाइब्रेशन को महसूस करें, हर चीज की वाइब्रेशन को हम महसूस करें, इतने हम सेंसिटिव हो सकें कि हम दूर से ही हम किसी के वाइब्रेशन को महसूस करें। तो उनकी संवेदनशील इतनी ज्यादा अधिकता पर होती है कि वो शरीर और मन का और उसका विकास करना पड़ता है। वो एक ट्रेनिंग है, वो ऐसे ही नहीं मिल जाती है हमें हर पल। कहते हैं ना कि हमें पूरी तरह अवेयरनेस में रहना है, हर समय हमें अवेयरनेस में रहना है। जब हम पूरी तरह से अवेयरनेस में रहेंगे कि कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है हम उसको महसूस कर पाएंगे, उसके वाइब्रेशन को पकड़ पाएंगे, तो वो एक ट्रेनिंग है। तो कहते हैं कि वो इस तरह की लड़की है। और इसी कारण, क्योंकि उसने अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा लिया है, अपने फ्रीक्वेंसी को उतना बढ़ा लिया है, इसीलिए उसको इस विशिष्ट कार्य के लिए चुना गया है और उसको ये सुर मिला है। तो कहते हैं कि ये लड़की अत्यधिक विकसित है, अपने विकास अवस्था में वो दीक्षित हो चुके हैं। इतनी विकास उसका जो मतलब जो सुर संगीत है, स्वर संगीत में वो बहुत ज्यादा दीक्षित हो चुकी है। उसके पास ज्ञान भी है और शक्ति भी है, सामान्य देव जाति के लोगों से कहीं अधिक। तो जितने जो देव जाति के हैं उनसे भी अधिक उसमें शक्ति है और बहुत सारा ज्ञान उसने अर्जित किया है। और आगे वो बता रहे हैं कि जैसे उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारी गान वगैरह हो गया, जब सारा ऑर्केस्ट्रा खत्म हो गया, तो उसके बाद वहां पे एक पुरोहित भी थे, और वो पुरोहित एक क्रिया संपन्न कर रहे थे। और वो क्रिया क्या थी कि सारी जो शक्तियां हैं उनका आह्वान किया उन्होंने। सारी दुनिया का संचालन करने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, उनका आह्वान करते हैं। जैसे अभी हम आह्वान करते हैं अपने ध्यान में एस्ट्रल मास्टर्स का, इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन, सभी का जो भी मास्टर्स है, तो उसी तरह वो भी उनका आह्वान करे उन्होंने उन शक्तियों का जो कि दुनिया का संचालन कर रही है, यहाँ दुनिया का, ठीक है। तो वो कहते हैं ये वो भी एक अधिकतक विकसित सत्ता है, पर एक दीक्षित के समीप भी नहीं है। तो वो जो हमने दीक्षा की कल ज्ञान पाया था कि अच्छा दीक्षा से क्या है, जो दीक्षित होते हैं, दीक्षित मतलब जो इतने उच्च लेवल का ज्ञान पाए हुए हैं कि जब हम उनके अंडर हमको सीखते हैं तो हम सर्टिफाइड हो जाते हैं। ऐसा हम इस फिजिकल वर्ल्ड में जानते हैं कि अगर हमें कोई सर्टिफिकेशन चाहिए तो हम कहीं पे जाएंगे, जो कि बहुत ही हम जानते हैं कि हाँ ये लोग बहुत अच्छे हैं किसी कार्य में, और हम उनसे वो कार्य सीखना चाहते हैं और हम सर्टिफाइड हो जाएं। तो दीक्षा भी वैसे ही है कि वो एक दीक्षित के समीप भी नहीं है, वो लोग भी बहुत ज्यादा विकसित है पर दीक्षित के समीप नहीं है, यहाँ बता रहे हैं पुरोहित जिनको आह्वान कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ना ही वो परिपूर्ण व्यक्ति के शिष्य के बराबर है। जैसे परिपूर्ण व्यक्ति जिसने सब कुछ सीख लिया है और अब वो शिष्य बनाया है, वो शिष्य के बारे में भी हमने कल जाना कि वो शिष्य कैसा होता है। वो शिष्य कई बार ऐसे होते हैं कि वो यहाँ वापस से आए होते हैं, वो भी बहुत विकसित हो गए हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा अगर कोई विकसित है तो वो उनको धरती पे बेचते हैं और
वो इसलिए नहीं भेजते हैं खाली उनको ज्ञान लेना है, बल्कि वो दूसरों की मदद भी करते हैं। तो इस तरह के शिक्षक भी होते हैं। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से यह तो उसका व्यवसाय है, कहते हैं परिपूर्ण व्यक्ति के शिष्य के बराबर भी नहीं है, और ये उसका व्यवसाय है, पुरोहित का ये व्यवसाय है कि वो इस तरह की शक्तियों का आवाहन करे। और उसको सिखाया गया है, जो ये पुरोहित है उसको सिखाया गया है कि किस तरह केंद्रित संगीत तथा उपस्थित लोगों के केंद्रित विचार। तो क्या होता है यहाँ पे, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं या फिर हम कहीं पे भी, कोई भी हम चाहे वो चर्च हो, चाहे कि वो मॉस्क हो, या कहीं पे भी जहाँ पे प्रेयर हो रही हो, कहीं सभा में एक साथ, जब अभी हम यहाँ पे भी जुड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम एक मन से हम ज्ञान लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो वो क्या होती है, वो केंद्रित शक्ति बन जाती है। हर हर कोई एक ही चीज सोच रहा है। हर व्यक्ति के दिमाग में क्या है कि वो सब प्रार्थना कर रहा है, अच्छा हो, सब ये हो। तो वो एक केंद्रित जगह बन जाती है, और जहाँ पे विचारों द्वारा उत्पन्न शक्ति को संचित करने के लिए उसे अपने विचार शक्ति द्वारा भौतिक जगत में हो रहे सम्मेलन में पहुंचाया जाना है। तो वहां जब ऊपर ही एस्ट्रल में, सूक्ष्म जगत में ऐसा होता है, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे भी ये सारी चीजें होती हैं, और वो विचार, जितने भी विचार उस समय, जितने भी देवी देवता हैं जो भी अटेंड कर रहे होते हैं उस सभा को, उनके जो विचार होते हैं उस समय उतनी शक्तिशाली वो विचार होते हैं कि कुछ भी उससे किया जा सकता है। मतलब जो भी विचार उत्पन्न हो रहा है वो तुरंत तुरंत किया जा सकता है। तो वो विचार की शक्ति को संगठित करते हैं, और उसको फिर उन जगह में, भौतिक जगत में हो रहे सम्मेलनों में भेजते हैं, ताकि यहाँ हमें शक्ति मिल सके जगत में, इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी ऐसे सम्मेलन हो रहे हैं, वहां पे हम कहते हैं ना, जहाँ पे भी हमारे सम्मेलन में महिला ध्यान चक्र होता है, या कितने सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हम सब जुड़ते हैं, तो वहां जाने से क्या होता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमारी ऊर्जा एकदम बढ़ जाती है, हमारी चेतना शक्ति बढ़ जाती है। तो वो कैसे होती है, क्योंकि ये सारे मास्टर्स भी हमें हेल्प कर रहे होते हैं उस समय वहां पर से। इस तरह की सभाओं से जो उनको ऊर्जा इकट्ठी होती है, वो इन सम्मेलनों में पहुंचाते हैं। तो कहते हैं वो उनको बताते हैं, हेनरी को, कि तुम्हें ऐसा शायद विश्वास नहीं हो कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन तुमको ऐसा कहना का होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें ऐसा कभी नहीं सोचना कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता है। और धीरे धीरे हम इसको जान पाएंगे, अगर हम एस्ट्रल ट्रैवल करके ये सब चीजें देख पाएंगे अपने से भी। फिर वो आगे बता रहे हैं कि डेफनी से जब वो मिले थे, तो डेफनी ने उनको अपना घर दिखाया था, सब कुछ दिखाया। और तो बताते हैं डेफनी ना बहुत अपने कमरे में नहीं जाती हैं, वो एकेडमी में ही अपना समय ज्यादा बिताती हैं, क्योंकि अब उनको वहां पर खुशी मिलती है वहां पर। तो कहते हैं कि मुझे भी इस बात की खुशी है कि तुमने देख लिया कि वहां पर डेफनी के साथ और भी बहुत सारे घर हैं, जहाँ पे उसका घर है उसके साथ और भी बहुत सारे घर है। तो वो कहते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ डेफनी से नहीं, वहाँ के और भी जो लोग हैं, हमें उनसे मिलना है, जुलना है, हमें फ्रेंड्स बनाने हैं, हमें मित्रता करनी है। तो ये सारी चीजें, जैसे पितामह पत्री जी भी हमें बोलते हैं कि हमें मित्र बनाने हैं, मित्र जितने होंगे हम सब मित्र हैं, और हमें आगे भी मित्र बनाने हैं। तो हमें एक से नहीं, हमें बहुत सारे मित्र बनाने हैं, उनसे भी सीखना है हमें आगे चल करके। तो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम उनके से भी मिलो और उनसे भी बातें करो, और दुनिया में रहते हुए शरीर के से बाहर के अपने जीवन जीने की तुम्हारी कहानी, कहते हैं कि हमें उसका प्रयास कई लोगों के लिए ना सिर्फ रोचक होंगे। तो क्या होगा कि जब हम लोगों से मिलते हैं, हम और बातें सीखते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तब क्या होता है कि हमारी नॉलेज बढ़ती है, और हमारा ज्ञान का सागर और भी बढ़ता है हमारे साथ साथ। तो हम पितामह पति जी हमेशा कहते थे कि हमें एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए अपने, है ना। तो हमेशा हमें पूछना है, क्वेश्चन है तो भी पूछने हैं, अगर हमें कोई अनुभव हो रहे हैं तो भी हमें साझा साझा करने चाहिए। तब उससे हमारी प्रगति और भी तेज होती है एक दूसरे की। तो कहते हैं, इसी तरह वो बताते हैं कि वो सिर्फ रोचक ही नहीं होते हमें सुनने के लिए, बल्कि हमारे आध्यात्मिकता के इस जीवन में वो बहुत सहायक भी होते हैं। तो कहते हैं कई लोग, कई बार होता है कि अच्छा, हम सोचते हैं कि हम दूसरों से सीख पाएंगे, कई हमसे सीख पाते हैं, और इस तरह से हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहते हैं तो कई बार जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग भी लाखों में करोड़ों में हैं जो कि हम ध्यान में आए हैं, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, और हम इतना कुछ सीख रहे हैं। पर बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मौका अभी भी नहीं मिला है। वो लोग कहीं ना कहीं, अगर यूट्यूब उनके पास पहुंच जाता है, ये रिकॉर्डिंग पहुंच जाती है, या फिर इस बारे में कहीं ना कहीं वो हमसे जान पाएंगे, या एक दूसरे से जान पाएंगे। आप लोग उनको
बता पाएंगे कि अच्छा आज सेशन में ऐसा हुआ, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तो यही हमें सिखाया जा रहा है कि हमें ज्ञान अपने तक नहीं रखना है, हमें बांटना है। जो भी हम सीख रहे हैं उसको हमें दूसरों तक भी बांटना है। तो आगे वो बताते हैं कि कई चीजें ना हमें बोला जाता है कि हमें हर चीज शेयर नहीं करनी है, कुछ बातें हमें गुप्त भी रखनी है हमें। तो वो गुप्त ज्ञान क्यों रखने के लिए कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि ऐसा नहीं कि दूसरों के हमें ज्ञान का अधिकार दूसरों के नहीं है कि हाँ दूसरे नहीं हमसे सीख सके, पर कई बार वो हानिकारक हो सकता है क्योंकि वो उनके पास अधूरा ज्ञान होगा। हम तो थोड़ा सा बताएंगे, हम अगर हमने भी पूरे से नहीं सीखा है तो भी हम क्लियरली नहीं बता पाएंगे, तो वो उनके लिए अच्छे होने की जगह वो बुरा हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें ऐसे बीच बीच में किसी को ये चीजें नहीं शेयर करनी है। जो कुछ चीजें हमें बताई जाती हैं कि शेयर नहीं करनी है हमें, ध्यान जैसे हम ड्रीम के बारे में कहते हैं कि अच्छा ड्रीम के बारे में हर किसी से हमें शेयर नहीं करना है जो भी हमें, क्योंकि वो लोग भटक जाएंगे, उनको नहीं पता कि ये किस बारे में हम बात कर रहे हैं अगर वो लोग ध्यान में नहीं है तो, या फिर बहुत नए नए हैं। तो एक यात्रा है, हर चीज एक यात्रा है। जैसे बेबी स्टेप्स लेने हैं, हमें आगे बढ़ते जाना है, किंडरगार्टन से हमें फिर प्राइमरी जाना है, फिर मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, तो वो सबकी वैसी ही यात्रा होनी चाहिए, तभी वो पूरा ज्ञान ले पाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि जो उन्होंने ये पूरा विस्तार पूर्वक अपना हेनरी ने लिखा है उसको देख करके, ये रिकॉर्ड देखकर वो बहुत खुश है, आचार्य बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब कर पाए, ये इतनी सुंदरता से लिख पाए क्योंकि तुमने संकल्प लिया था। तुम्हें याद नहीं होगा, तुमने जो याद रखने का संकल्प लिया था उसी कारण तुम्हें यह सफलता मिली है कि तुम इतनी सुंदरता से लिख पाए हो अपना अनुभव सुख यात्रा का। तो हमें भी संकल्प लेना है। हम जब एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या हमें अपनी ड्रीम, रात को सोने से पहले कहा जाता है कि हम संकल्प लें कि जो भी मैं देखूंगी आज रात में, मैं पूरी तरह से उसे याद रखूंगी और मुझे एक एक चीज मैं देख पाऊं उसको अच्छे से, जहां पे भी मैं यात्रा कर रही हूँ उस यात्रा को पूरी तरह से उसका विवरण मुझे याद रहे। तो ये हमें संकल्प लेना चाहिए। तो संकल्प का महत्व बताया है, तभी उनको कहते हैं कि सफलता मिली। शायद तुम समझ गए होगे, तुम्हारी सभी कठिनाइयों के लिए तुम्हारी इच्छा शक्ति ही खुल जा संशय में। तो हमारे जीवन में चाहे वो भौतिक हो या फिर एस्ट्रली हो, कहते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं उसका कोई ना कोई रास्ता भी होता है, क्योंकि वो कठिनाइयां सिर्फ हमें वो चैलेंजेस हमें सिखाने के लिए आते हैं और फिर आराम से जैसे ही हम सीख लेते हैं वैसे ही वो एकदम छूमंतर हो जाते हैं। तो कहते हैं कि कठिनाइयों की जो कठिनाइयां आती हैं वो हमारी इच्छा शक्ति ही हमारी उसकी खुल जा शमशम है, जो भविष्य में सफलता प्राप्त करते रहेंगे। तो अगर हम भी कहीं कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो हमें याद रखना है, हमें अपनी इच्छा शक्ति को इतना प्रबल करना है कि नहीं मैं तो करके रहना है, मुझे मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये सीखना है। जब हम ऐसी इच्छा शक्ति रखेंगे तो अपने आप ही रास्ते खुलते चले जाएंगे और हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो आगे वो बता रहे हैं कि कुछ विवरण, जैसे अब हम लोग ही हैं, हम करते हैं तो हमें कुछ याद रहता है, लेकिन यहाँ पर हेनरी को तो बहुत कुछ याद रहा उनके संकल्प की वजह से। तो वो बता रहे हैं कि एक विवरण जो तुम देना भूल गए उसके बारे में बताते हैं कि उस खुले वन में के मैदान में जब उत्सव चल रहा था, वहां जहाँ देव जाति के सैकड़ों सदस्य उस समय आराम से हवा में लहरा रहे थे। तो देव जाति के जो होते हैं, वो देव जाति कौन है? वो एंजल्स ही हैं, ठीक है, ज्यादातर। तो वो क्या है वहां पे ऐसे हवा में लहरा रहे थे, आगे मंडरा रहे थे, जैसे क्योंकि एंजल्स के भी विंग्स होते हैं, हम कहते हैं ना, जैसे बटरफ्लाई मंडरा रही है या कोई ऐसे मधुमक्खी मंडरा रही है, तो वैसे ही वो भी मंडरा रहे हैं, ऐसा उनसे कहते हैं। कि उस वन पथ के चारों ओर जो घने पेड़ थे उसके 15 फीट, 15-20 फुट ऊपर वे आराम से घूम रहे थे। तो उनमें इतना कैपेबिलिटी होती है एंजल्स की, वो लोग आराम से 15-20 फीट ऊपर वो लोग उड़ सकते हैं, वहां मंडरा सकते हैं, वो स्थिर भी रह सकते हैं। और वो केवल दर्शक नहीं है। तो उनका क्या है, एंजल्स जो हैं ये सारे देवी देवता हैं, वो सिर्फ दर्शक नहीं है कि वो सिर्फ ऑर्केस्ट्रा को देखने के लिए नहीं आए हैं या फिर कहीं पे भी हैं, वो सिर्फ दर्शक नहीं होते हैं। जैसा कि दिखाया जाता है, पिक्चराइजेशन होता है, कई पेंटिंग्स में हम देखते हैं, कहीं कहीं पर दीवारों पे ये सारे आर्ट देखते हैं कि वो लोग तो सिर्फ दर्शक बने हैं, नीचे कुछ हो रहा है और ऊपर से वो लोग देख रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, ये एक बहुत ही सक्रिय सदस्य है,
बहुत शक्ति हैं, उन्हीं के प्रयासों से मुक्तः वह शक्ति जिनसे मैं पहले कर रहा था उत्पन्न हो रही है। तो जो शक्ति के बारे में बात की थी ना कि वो जितनी भी शक्ति होती है जो प्रेयर के समय पुरोहित जी कर रहे होते हैं, तो वो शक्ति उनमें बहुत होती है और हम जानते हैं एंजल्स हमारी कितनी मदद करते हैं, हर परे देवी-देवता हमारी मदद कर रहे होते हैं कहीं किसी भी रूप में, चाहे हम उन्हें अनुभव करें या ना करें, पर वो हमारे साथ दे रहे होते हैं। तो वो बहुत ही शक्तिशाली, उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि वो शक्ति ही पूरे संचालित कर के और उसको इकट्ठा करके वो हम तक भेजते हैं वो सारे। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे फिर से बता रहे हैं कि जो पादरी होता है, दाढ़ी वाले पादरी द्वारा प्रार्थना के बाद उन्होंने सारी शक्ति को एकत्रित किया और तुरंत वह एक साथ वहाँ से निकल जाते हैं। तो वो लोग का काम क्या होता है कि उस मोमेंट में जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कर रही होती है, सब जगह से सब विचारे इतने ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, वो क्या करते हैं जल्दी-जल्दी उसको पूरा इकट्ठा करते हैं और सारी एकत्रित करने के बाद वो वहाँ से तुरंत से गायब हो जाते हैं ताकि वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे अगर कुछ भी बाद में आती है, वो उसको छू ना सके। उस पूरी पॉजिटिविटी को अपने साथ लेकर के एकत्रित करके वो एक सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। उनका काम ये होता है एंजल्स का और देवी-देवता का। तो तो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ, कोई बात नहीं है कि अगर तुमसे छूट गया तो ऐसा कोई बात नहीं है, बस ये बता रहा हूँ कि वो एक इम्पोर्टेंट बात है कि देवी-देवता और या एंजल्स हमारी किस तरह से मदद करते हैं और किस तरह से हम जो धरती पे रहते हैं, उनके लिए वो ऊर्जा भेजते हैं जो हमें ज़रूरत होती है समय-समय पर। फिर वो बताते हैं कि जो दूसरी यात्रा है, अब पहली यात्रा तो उन्होंने आचार्य की मदद से करी थी हेनरी और दूसरी यात्रा भी उन्होंने आचार्य की मदद की, पर दूसरी यात्रा के बाद जब उनको अनुभव हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा हेनरी को, तो वो कहते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुमने दूसरे दिन उस अनुभव को खुद ही दोहराने की बात सोची। तो वो दोबारा से सोचते हैं कि हाँ, वो डेफ़नी से मिलने के लिए जाएँगे। तो वो उनका प्रयास था। जब दूसरी यात्रा के बाद वो फिर से प्रयास करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ये हम सबका स्वभाव है। ये जब हमें थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ जाता है तो हम सोचते हैं अच्छा अब हम अपने आप से करके देखें कि हम कर पाएँगे और एक यहाँ अब तो मैं कर सकता हूँ या ऐसे भी हो जाता है। तो जब भी हमें ऐसा लगे तो उसपे हमें ज़रूर काम करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं-नहीं अभी मैं हाथ पकड़ के चलेंगे, तब हमें कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे एक छोटी चिड़िया होती है अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, तो वो प्रयास करने के लिए उसको वो हाथ नहीं पकड़ लेती वो, गिरता है फिर उठाने की कोशिश करती है और फिर उसको देखती है कि हाँ, कितना कर रहा है। तो वैसे ही हम वो बर्ड्स हैं, जहाँ पे हमें सीखना है और प्रयास करते रहना है। तो वो कहते हैं जब हमारे अंदर ये तीव्र इच्छा तो इच्छा शक्ति के बारे में हमने जाना है कि जब हमारे तीव्र इच्छा हमारी आत्मा से आती है तो आत्मा तो इस प्रकार के ज्ञान की प्रगति में हमेशा इच्छुक रहती है। तो ये हमारी आत्मा जिसके लिए हम प्रगति कर रहे हैं, ये एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो हमारे लिए जब हम कोशिश करते हैं, जब हम इस भौतिक शरीर के साथ हम कोशिश करते हैं ज्ञान लेने का, वो अनुभव लेने के लिए, अपने आप से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारी आत्मा तो हमेशा इस बात की इच्छुक रहती है और हमें भी मदद करती रहती है। और हमारी आत्मा को बहुत ही आनंद आता है जब वो ऐसी गतिविधियों में उच्चतर लोकों में होने वाली गतिविधियों में इस आत्मा को और भी अधिक आनंद आता है वो कहते हैं। परंतु यह ध्येय का भी उद्देश्य है कहते हैं स्वयं को मुक्त कर पाना तथा यथासंभव शीघ्र ही उन शिक्षाओं को सीख लेना। तो जैसे चिड़िया का बच्चा होता है वो गिरता है फिर संभलता है फिर उड़ना है और वो उड़ जाता है एक दिन, है ना? तो वैसे ही वो कहते हैं हमारा भी ये एक उद्देश्य है कि आत्मा का भी ये उद्देश्य है और हमारे शरीर का वाहन जो है उसका भी उद्देश्य है कि हम जल्दी से अपने जो हमें शिक्षा लेनी है, जो मास्टर्स हमें सिखा रहे हैं उनसे हम ज्ञान लें और हम प्रयत्न करें कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, हम स्वयं को मुक्त कर पाएँ और यथासंभव शीघ्र ही उन शिक्षाओं को सीख लें जो इन अनंत जीवनों में हमें सीखनी है। हमें डिपेंडेंट हमेशा नहीं रहना, हम जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे आगे नए मास्टर्स आएँगे, हमें सिखाते चले जाएँगे और हम आगे बढ़ते जाएँगे और जल्दी से जो हमारा उद्देश्य है उसको हम पूरा कर पाएँगे। जो भी लेसन्स हम सीखने के लिए आए हैं धरती पे, हम जल्दी-जल्दी सीख कर आगे बढ़ेंगे। ऐसा करने से पुनर्जन्म के चक्कर से जल्दी छूट जाएँगे तथा एक भिन्न तथा अधिक रोचक अस्तित्व प्राप्त कर सकेंगे जो कि पहले से अच्छा होगा, जो केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो अनेक जन्म की
जन जी चुकाने के बाद सब सबक सीख चुकते हैं। तो कहते हैं कि हम फिर उसके बाद हम इतना अच्छा अस्तित्व पाएँगे, एक बहुत ही रोचक अस्तित्व हम पालेंगे जब हम लेसन सीखते-सीखते आगे बढ़ते जाएँगे और सारे लेसन जब हमारे पूरे हो जाएँगे, तो हमारा अस्तित्व भी बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत रोचक हो जाएगा और अ, हम अनेक जन्मों से जितने भी हमने सीखा है वो सबक सीख चुकाते रहेंगे सबक। अब ह अब जब हाँ, ये कहते हैं कि जब तुमने प्रथम लोक अकेले जब चले गए तुम अकेले लोक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंडों पर रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, तो मुझे तुम्हें कई बातें सिखाना कितना आसान हो गया है। कहते हैं क्योंकि 3 खंड तुम अपने आप से हो आए हो, अब मुझे लग रहा है कि हाँ, अब मैं तुम्हें बहुत कुछ आगे का जो है, तीसरे खंड से आगे का, वो मैं तुम्हें बहुत आसानी से सिखा पाऊँगा। क्योंकि अब टीचर को भी लगने लगता है, अच्छा अब स्टूडेंट बहुत अच्छा है, इसको सिखाने के उनको भी जिज्ञासा होती है, उनको भी खुशी मिलने लगती है और वो पहले से ज़्यादा प्रयत्न भी करने लगते हैं और उनको पता है कि जितना वो सिखाएँगे उन्होंने सोचा था उससे अधिक भी वो सिखाने की कोशिश करते हैं और उनको लगता है आसान होगा इस बच्चे के साथ, इस शिष्य के साथ। तो उसी तरह से यहाँ पर ये आचार्य भी बोल रहे हैं कि अब मुझे लग रहा है अब मेरा आसान हो जाएगा तुम्हें समझाना अकेले। तो वहाँ पे बताते तीसरे खंड में तो बहुत सारे स्कूल हैं विभिन्न हमने जाना कि वहाँ पे म्यूजिक भी हम सीख सकते हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे तरह के हैं। तो वो बता रहे हैं कि पहला और दूसरा खंड पहली अवस्था है, जहाँ पे हमने जाना कि एक पहले खंड में तो बहुत भीड़-भाड़ है और बिल्कुल एकदम 2 कॉपी है हमारी धरती का। तो वहाँ जो भी धरती पे है वो सेम वहाँ पे भी है, जो ऊपर सूक्ष्म जगत का पहले खंड में। दूसरे खंड में भी सेम है लेकिन वहाँ थोड़ी भीड़-भाड़ कम है और शोर-शराबा कम है। तो पहला और दूसरा खंड की अवस्था एक सी है और तीसरा और चौथा खंड दूसरी अवस्था है। तो ये कंबाइंड है जैसे कि पहला थोड़ा-सा इस तरह का होगा जैसे कि हम समझते हैं उससे बेटर है उससे ऊपर वाला। तो ये तीसरा और चौथा खंड में लगभग एक सी चीज़ें होती हैं, यानी कि तीसरे खंड में जैसे हमने अभी म्यूज़िक और ये सारे जो स्पेशलिस्ट वाले होते हैं वो तीसरे और चौथे खंड में होते हैं और 5वाँ और छठा खंड तीसरी अवस्था है। तो उससे ऊपर जो है वो 5वाँ और छठा वो तीसरी अवस्था होती है। तो जो हम कहते हैं ना हमारी अवस्था क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी लेवल कहाँ है, क्या है, हम उस तक जा सकते हैं। पहले तो हम अपने शरीर को छोड़ने का ही प्रयास करना है हमें कि हम हमारी आत्मा कैसे हम बाहर निकाल सकें, कैसे यात्रा कर सकें। तो हम कई बार तो उसी में आते-जाते रहते हैं। उसके बाद हम प्रयास करके जब हम पहले और दूसरे खंड में जाते हैं, तब हमें पता चलता है अच्छा ये सब यहाँ पर इस तरह से फिर हम आगे बढ़ते जैसे-जैसे हम अपना ज्ञान पाते जाएँगे, अपने को बदलने की अपने आप के जो लेसन्स हैं हम लेते जाएँगे, प्रयास करते जाएँगे, उनको प्रैक्टिस करते जाएँगे, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ते चले जाएगी। और वो तब कहते हैं तब हम वहाँ तीसरी अवस्था जो 5वें और छठे खंड तक है, पहुँच पाएँगे। चौथे खंड में वो कहते हैं कि वहाँ पे जो कलाकार हैं, जैसे तीसरे खंड में हमने जाना कि सब लोग एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं और उनके शिष्य हैं। यहाँ पे वो शिष्य नहीं है। चौथे खंड में जो तीसरे खंड जैसा ही है, जहाँ पर भी म्यूज़िक के ऐसी अकेडमी है, जहाँ पर अलग-अलग अकेडमी है, अलग-अलग खंड बने हुए हैं। तो कहते हैं यहाँ पर लेकिन वो अकेले काम कर रहे होते हैं। तो फ़र्क क्या है तीसरे और चौथे में? यहाँ पे जो जो भी है, चाहे वो म्यूज़िक पे काम कर रहे हों या डॉक्टर्स हैं या फिर इंजीनियर्स हैं या फिर और किसी कोई राइटर है या कोई भी किसी पे काम कर रहा है, तो वो अकेले-अकेले काम कर रहे होते हैं। वे किसी को सिखाना नहीं चाहते, तो उनका उद्देश्य क्या है कि वो सिर्फ़ रिसर्च कर रहे होते हैं। अकेले हम जानते हैं ना साइंटिस्ट कैसे लगे रहते हैं, सिर्फ़ रिसर्च कर रहे होते हैं, अकेले काम कर रहे होते हैं, तो वो ये रिसर्चर्स हैं। और वहाँ पर हमें डॉक्टर जो मिलेंगे वो अनुसंधान यानी रिसर्च में लगे होंगे। जैसे कि अलग-अलग तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए कौन-सी अब नई दवाओं की खोज करनी है और कैसे बहुत से अनुसंधान करने वाले विद्यार्थियों के समूह एक साथ बैठकर विचार विस्मय कर रहे होते हैं। तो वो आपस में मतलब उनको ये नहीं कि हमें दूसरे को सिखाना है, उनको रिसर्च करनी है। बस ये 4th खंड है वो रिसर्च बेस्ड है। तो जब वो ये सब रिसर्च करके जो भी उनका आउटपुट होता है, तब वो क्या करते हैं, इसीलिए उनके सिद्धांतों को परिपूर्ण हो जाने पर वो उन डॉक्टरों के दिमाग की कोशिकाओं में डाला जाता है। तो उनका काम क्या है कि एक रिसर्च हो गया और उसके बाद जो भी आउटपुट उनको चाहिए था वो मिल गया जब, तब वो क्या करते हैं सीधे-सीधे जिन-जिन डॉक्टरों के दिमाग में उनको डालना होता है, उनकी कोशिकाओं में वो सीधे-सीधे वो ज्ञान डाल देते हैं, जो भौतिक जगत में वैसा ही काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से ये रिसर्च करके किस तरह से काम करना है, कौन-सी दवाइयाँ अब जो भौतिक जगत में है उनको रिकमेंड करनी चाहिए डॉक्टर्स को
वो सारा ज्ञान क्या होता है, एस्ट्रली सीधे सीधे उन डॉक्टरों के दिमाग में डालते हैं और भौतिक जगत में वैसे ही काम करते हैं जिस तरह का वो रिसर्च हुआ है। यदि इस दुनिया में अनुसंधान कार्य में लगे किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, और वो सुबह जागे, तो उसके दिमाग में विचार आएगा। तो क्या होता है, ये डॉक्टर्स वगैरह होते हैं या इंजीनियर्स या पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग हैं, वो लोग को ये सारा ज्ञान ऐसे ही मिलता है। वो अचानक से रात में एस्ट्रली उनके दिमाग में डाल दिया जाता है और सुबह उठते हैं तो यूरेका हो जाता है, अरे ये मुझे पता चल गया ना, मुझे अच्छा ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये मुझे ऐसे करना है, अच्छा ये दवाई अब मुझे इस काम के लिए मैं अब रेकमेंड कर सकता हूँ, प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ अपने जो क्लाइंट्स हैं। तो इस तरह की बातें उनके दिमाग में आ जाती हैं अचानक से, जो कि उन्होंने सोचा नहीं होता है, पहले उनको नहीं पता होता, ये सारी ऑलरेडी रिसर्च है ये। तो आगे वो बोलते हैं कि ये बहुत कई कई महीनों का जो परीक्षण होता है, उसकी मेहनत के बाद ये सारी चीजें हुई होती हैं। और जो हम चिकित्सा जगत में जो हम प्रगति देख रहे हैं वो इसी तरह हुई है, एस्ट्रली ज्ञान जो भेजा गया है उन लोगों के पास जो इतनी प्रगति कर रहे हैं। वो सोचते हैं अरे हम बहुत प्रगतिशील हो गए, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि कहाँ से उनके दिमाग में आया, कहाँ से वो ये सीख पा रहे हैं। बहुत सारे लोग को ये पता भी नहीं है, वो लोग इस चीज को जान भी नहीं पा रहे हैं और वो उस कृतज्ञता में है भी नहीं, लेकिन ऐसा ही हुआ हो रहा है। तो बाद में यहाँ बताते हैं कि सूक्ष्म शरीर में मानवीय मस्तिष्क का प्रतिरूप तो होता ही है, उसके भीतर एक मानसिक ज्ञान भी होता है। तो कैसे ये किया जाता है वो बता रहे हैं कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमने जाना कि वो बहुरूपी है, पूरी तरह से हमारा जैसा एकदम टू कॉपी है सूक्ष्म शरीर में। जो हमारा मानवीय मस्तिष्क है उसका प्रतिरूप भी हमारे सूक्ष्म शरीर में होता है, और उसके भीतर एक मानसिक ज्ञान भी होता है जिसे हम मन कहते हैं। तो हमारा मन क्या है, ब्रेन से ऊपर जो हमारा माइंड है वही मन है। तो हमारा ब्रेन अलग है और माइंड अलग है। तो हमारा जो यान है वो मन कहलाता है, जो कि सूक्ष्म शरीर में भी होता है। मनुष्य मरने के बाद भी इस मन द्वारा परेशान किया जाता है। तो मरने के बाद अगर हमारी बहुत सारे विचार ऐसे हैं जो हमें धरती पे पहले जब हम जीवित हैं, इस बॉडी में है, तो हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत सारे विचार करते हैं। जो अभी हम जो लोग पहले मास्टर जुड़े थे अभी से पहले, हमने जाना कि विचार ही क्यों करना है, हमें सोचना क्यों है किसी भी चीज के बारे में ना, मन को उतना परेशान नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे होते हैं जो मनुष्य इतने सोच विचार होते हैं, हर चीज को सोच सोच के बहुत देर लगाते हैं, हर चीज में विचार में विमर्श करने के बाद कार्य करते हैं। तो कहते हैं कि वो लोग ना मरने के बाद भी परेशान रहते हैं हमेशा, अपने बिना सोचे विचारे बोले गए वचनों तथा कर्मों का उसे पश्चाताप होता है। क्योंकि अब क्या होता है, ये सोच विचार एक अलग है कि हाँ हमने थॉट रखा और हमने कार्य किया, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा हर चीज में विचार करना है। लेकिन कई लोग होते हैं कि बिल्कुल भी विचार नहीं करते, तो दोनों चीजें गलत है। हमें बैलेंस करना है कि अच्छा थोड़ा हमें विचार करो और हम कार्य करें, कि हमने जो सीखा है उसको हमने कैसे सीखा, क्या करा, वो सब ठीक है। लेकिन उसके एनालिसिस में लग जाए, ये सही भी होगा कि नहीं होगा, ये सच है कि नहीं सच है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। कई बार हम अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं इन सारी चीजों में, तो वो भी करना गलत है। तो अब उसे यह पता चलता है कि जो एक बार हो चुका है उसे पूरी तरह मिटाना संभव नहीं है। जो हो गया वो हो गया, उसके बारे में क्या विचार करना है, हमें आगे बढ़ते चलना है, आगे का सोचना है हमें। हमें अभी जो हम कार्य करने हैं उसके बारे में सोचना है कि अब हमें कैसे करना है, पीछे का जो हो गया खत्म हो। तो इस वजह से वो कहते हैं वो दुखी रहता है, जो भी पीछे का पकड़ के चलता है वो हमेशा दुखी रहता है, अपनी प्रकृति के अनुरूप कम या अधिक। तो आगे वो बताते हैं कि पांचवें और छठे खंड में भी अनुसंधान होता है, रिसर्च होता है, अनुसंधानकर्ता मिलेंगे। तो हमने पहले दूसरे के बारे में जाना, तीसरे चौथे के बारे में जाना। अब पांचवें और छठे खंड में वो बोलते हैं वहां भी रिसर्च करने वाले मिलेंगे, वहां पे ज्यादातर लेकिन हृदय और मस्तिष्क विशेषज्ञ मिलते हैं और मनोरोग विशेषज्ञ मिलते हैं। डॉक्टरों का विज्ञान की अलग अलग शाखाओं के विशेषज्ञों के लिए यह एक आम बात है कि इस प्रकार का काम करते हुए कई जीवन बिता देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मेनली, जैसे अभी हमने जाना कि पहले वाले थर्ड और फोर्थ खंड में ज्यादातर अ, जो और जो काम है जैसे कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर, ये सब है, यहाँ पे हार्ट रिलेटेड है, माइंड रिलेटेड है। तो हम अपनी बॉडी से और ज्यादा जितना हम जान पाते हैं उससे हमें क्या लेना है, उस ऐसे वाले रिसर्च करता है वहाँ पे। वहाँ दर्शकों के समूह है जो दुनिया की सहायता अपने तरीके से करना चाहते हैं।
वे मानते हैं कि यदि दुनिया का सोचने का तरीका बदल जाए, दुनिया के लोग लड़ाइयों तथा दूसरे देशों पर अपना आधिपत्य की बात छोड़कर अधिक अच्छी सोच अपनाएं, तो जीवन और अधिक आरामदेह हो जाएगा। तो वहाँ के जो दार्शनिक है, जब भी हमने जाना ना देवी देवता कैसे विचारों को संग्रहित करते हैं और लेकर के आते हैं सम्मेलन में, जहाँ पर लोग उन जहाँ पे वो लोगों की मदद कर सकें। एक बार में बस उस विचारों की ऊर्जा भेजिए और सबके मन में वो पहुँच जाती है, बड़े-बड़े सम्मेलनों में। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे जो दर्शकों का समूह है, वो क्या अपने तरीके से उनकी सहायता करना चाहते हैं, जो भी हम जो दुनिया में रह रहे हैं उनकी, वो अपने तरीके से सहायता करना चाहते हैं। तो मेन होता है उनका ऑब्जेक्टिव कि हमारा सोचने का तरीका बदले। हम पुरानी जो अभी हमें नहीं चाहिए जिस तरह की सोच विचार, जिस तरह के रूढ़िवादी विचार, वो अब हमें नहीं चाहिए, तो वो हम छोड़ सकें और हम अपने सोचने का तरीका बदलें। ताकि हम छोटी-छोटी लड़ाइयों में एक-दूसरे को अंतर के साथ जो हम देखते हैं कि बड़ा-छोटा ये सारी चीज़ें ना देखें, तो लड़ाइयाँ नहीं होगी तो दुनिया कितनी सुंदर होगी और बहुत आरामदेह बन जाएगी। और वहाँ पे ऐसे रहस्यमय भी हैं जो जानते हैं कि मनुष्य मात्र की सहायता ध्यान अनुभव द्वारा की जा सकती है। तो जो हम ध्यानी हैं, तो हमें उन सम्मेलनों में भी जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, ध्यान में जब हम बैठते हैं तो वो खुद ही हमारे विचारों में अंतर आने लगता है। अभी हम देखेंगे कि जैसे हम पहले सोचते थे, जैसे हमारे विचार पहले होते थे या हमारी कोई भी सिचुएशन किसी तरह की होती थी, तो हम उसको किस तरह से देखते थे और अब हम कैसे देखते हैं ध्यान में आने के बाद। तो हम बदलते जा रहे हैं। तो ये हमारी जो मदद कर रहे हैं, वो ये सारे दर्शनों के समूह हैं, यानी एंजल्स और देवी-देवता हैं, जो हमारी मदद करते हैं हमें बदलने में। अपने आप को जब हम बदलना चाहते हैं, तो वो हमारी मदद करते हैं। ध्यान में तो बहुत आसानी से हो जाता है ये। और वो यह भी बता रहे हैं कि इसमें ऐसा भी है कि अ कुछ अन्य धार्मिक वृत्ति वाले लोग भी होते हैं। जैसे धार्मिक वृत्ति वाले लोग अलग-अलग धर्म के लोग हैं, वो अलग-अलग धार्मिक वृत्ति रखते हैं। तो वो जो मानते हैं कि मानव प्रगति तभी कर सकता है जब वो किसी धार्मिक विश्वास से जुड़ा हो। तो अब हम क्या सोचते हैं कि अच्छा हम तो किसी धर्म के बाद ध्यान में आने के बाद हमारे लिए सब एक हैं। जीसस भी एक हैं, श्री कृष्ण भी एक हैं और या फिर कोई भी जिसको आप मानते हैं हिंदू धर्म में, या फिर मोहम्मद साहब भी एक हैं, या फिर और भी कोई धर्म है तो उसको भी हम एक मानते हैं और हम कहते हैं एक ही ऊर्जा है, परमात्मा एक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो धर्म से में विश्वास जुड़ा है, तो उनसे वो उनके द्वारा वो कहते हैं कि हाँ, धर्म से जुड़ना ज़रूरी है। तो उस समय क्या होता है कि इसके लिए वे एक ऐसे आदर्श धर्म की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें अतीत व वर्तमान सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों का समीक्षण हो। तो कई बार हम देखते हैं कि कोई अपना-अपना ही धर्म चला देता है, अपनी सोच विचार की तरह चला देता है, चाहे वो कोई भी हो। हमने जाना कि अच्छा गौतम बुद्ध हैं, तो उनके बाद जो थे उन्होंने अपनी तरह से चलाना शुरू कर दिया, इसलिए इतनी सारी स्ट्रीम्स बन गई बुद्धिज़्म की। तो ये लोग जो होते हैं, जो दार्शनिक यानी कि देवी-देवता एंजल्स होते हैं, वो क्या कोशिश करते हैं कि उन धार्मिक लोगों के दिमाग में भी वो ऊर्जा डालते हैं कि वो सभी धर्मों में जो अच्छी बातें हैं, जो भी उनके अच्छे ज्ञान की बातें हैं, उन सभी सिद्धांतों का समीक्षण कर सकें और वो उन सभी सिद्धांतों को बराबर से लेकर के और तब वो लोगों तक ले जा पाएँ। और इस कार्य के लिए देवलोक के भी अपने लिए बहुत रुचि रखते हैं कि वो इस तरह के करें। तो इन खंडों में दुनिया की आर्थिक समस्याओं पे भी चर्चित तो बहुत सारी चर्चा होती है यहाँ पर कि आर्थिक समस्याएँ क्या होती है, जो भी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं उन सब पे इन खंडों में यानी कि 5th और 6th में ये सारी चीज़ों की भी होती है कि किस तरह से आर्थिक समस्या है, अब क्या करना चाहिए लोगों का, क्या नया करना चाहिए। तो ये बारे में भी वो लोग विचार-विमर्श करते हैं और जो बेस्ट होता है वो लेकर के आते हैं इस दुनिया में उन लोगों के पास जो उस कार्य के लिए चुने गए हैं। तो अभी हमने देखते हैं ना कई बार देखते हैं कि कोई एक छोटा नेता जिसका पता भी नहीं था, है ना? अब हम मोदी जी को देखते हैं, मोदी अब हम वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको थोड़े दिन हम जान गए, लेकिन एक समय था हम उनको बहुत लोग नहीं भी जानते थे। वो एक छोटे से नेता हुआ करते थे, एक कहीं पर एक लेकिन अचानक से क्या होता है संकट की घड़ी में विश्व के महान नेता शिखर पे पहुँच जाते हैं। अचानक से वो एक बहुत शिखर पे पहुँच जाते हैं। प्रायः एक छोटा-सा राजनेता या किसी पार्टी का नेता सामने आता है और विश्व राजनीति के प्रमुख हस्ती बन जाता है। उसके पास नेतृत्व शक्ति और समझदारी का ऐसा खजाना होता है, जिसकी उम्मीद ही नहीं होती कि वो ऐसा कुछ कर सकेगा और सब उसे मान लेते हैं।
कि अच्छा ये तो अचानक से हीरा कहाँ से मिल गया, है ना? ऐसे बहुत सारे हीरे आजकल हम देख रहे हैं अब समाज में। जब संकट समाप्त हो जाता है तो अपना काम पूरा हो जाता है और वो फिर से अपनी पुरानी गुमनामी में लौट जाता है। ऐसे व्यक्ति खास होते हैं और उनकी मदद वे महान लोग क्या करते हैं जो मानवता के लाभ के लिए इस ब्रह्मांड की समस्याओं पर सदा चिंतन मनन करते हैं। तो उनको ना ही उनका लक्ष्य ये नहीं होता है कि उनको भौतिक जगत से जुड़ना है, उनको नेम फेम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। वो अपना कार्य करते हैं और फिर से गुमनामी में पहुंच जाते हैं जैसे उनका काम होता है। तो ये बहुत ही स्पेशल लोग होते हैं जो हमेशा ब्रह्मांड की समस्याओं पर सदा चिंतन मनन करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में हम सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं धरती पर। तो हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से जीने का अधिकार है। तो यहाँ पे है कि हम हर जो भी जिस तरह से जीना चाहता है उस पे अधिकार है। हम किसी की इच्छा नहीं बना सकते, ना ही बदल सकते हैं। तो हमारा जो इच्छा है वो हमारा है। उसकी सहायता केवल तब तक की जाती है जब तक वो खुद चाहे। तो हम जो भी सहायता चाहते हैं तब हमें वो सहायता मिलने लगती है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहेंगे कि हम आध्यात्मिकता में क्या क्या पाना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमने लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं। तो अगर हम उन पे बहुत हमेशा से हम सोच विचार करते हैं, हम कहते हैं नहीं हमें लक्ष्य पूरे करने हैं अपने, तब हमें यूनिवर्स और ऐसे वाले मास्टर्स हेल्प करने लगते हैं। वो कहते हैं ये इस खंडों में जो ये 5वें छठे खंड है, वहां पर जो धरती पर प्रतिवर्ष लाखों के हिसाब से बढ़ती जा रही है यहाँ पे। तो मानवता के लिए भोजन की कमी हो या फिर अब हम देखते हैं पानी की कमी हो रही है, भोजन की कमी हो रही है, वायु शुद्ध नहीं है, तो इन पे भी वहां पे काम किया जाता है। देव जाति के लोग खेती के नए तरीके सुझाते हैं, किस तरह से नए तरीके आए और खेती की जा सके ताकि आजाद से ज्यादा अनाज मिल सके। जैसे जैसे यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, उस हिसाब से कैसे और कार्य करते जाएं। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं पोल्यूशन बहुत सारा हो रहा है या फिर कहीं कहीं पे पानी की कमी हो रही है, तो वो सारी चीजें भी चर्चाओं में होंगी देवलोक में। देवलोक के काम के बारे में एक बात समझना थोड़ा कठिन है क्योंकि यहाँ के तरीके प्रयोग किए जाते हैं। वहां पे पहले रिसर्च की जाती है उन सारे तरीकों में। और वो कहते हैं कि वे तुम्हारे परिचित तरीकों से बहुत अलग है। कैसे हम जो यहाँ तरीके अपनाते हैं उससे बहुत अलग तरह से वहां पे रिसर्च की जाती है। जैसे हम प्रकृति कहते हैं, जैसे समुद्र, हवाएं, खेत के रूप में योगदान, बीजपन का सही समय आदि सब देवलोक के अधिकार में आते हैं। तो वहां पे ना ये सारी चीजें बहुत डिटेल में करी जाती है। कभी कभी हम तूफानों की भी बातें सुनते हैं, कभी समुद्री तूफान, बवंडर या भूकंप जैसे। अभी बहुत सारे लोग मर जाते हैं उनसे या नुकसान होता है और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि कृपालु भगवान ऐसा क्यों करते हैं, क्यों परमात्मा हमारे साथ ऐसा कर रहा है या उन लोगों के साथ ऐसा करता है। तो कहते हैं कि क्या तुमने कभी सोचा है कि इन त्रासदियों का कारण क्या होता है? तो क्या कारण है उसके बारे में बता रहे हैं आचार्य। कहते हैं क्या यह सच नहीं कि ऐसे विनाश से पहले ऐसे स्थलों पर लोग ऐसे वातावरण में रह रहे होते हैं जिससे प्रगति नहीं बल्कि अपराध बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल है जैसे केदारनाथ। केदारनाथ में जब हमने जाना कुछ समय पहले, इतना तूफान आया था कि सब जगह त्राही त्राही मच गई थी, कितने लोग बहते हुए बनारस तक आ गए थे उनकी शव। तो इतना कुछ त्राही त्राही मच गई थी, लेकिन अब उस हो जाने के बाद में वहाँ रोड्स बन गई, लोगों को नए घर मिल गए, बहुत सारी और व्यवस्थाएं आ गई। तो वही वो बता रहे हैं कि जब पहले वहां पे जो जीवन तो कभी मरता नहीं, मतलब आत्मा कभी नहीं मरती। वो लोग जो उस समय मरे वो आत्मा स्वरूप कहीं ना कहीं फिर से आ गए होंगे अगर उनको वापस से आना था धरती पर। तो कहते हैं कि उसके बाद, इन आपदाओं के बाद ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं, वातावरण इतना सुंदर हो जाता है और जनजीवन थोड़ा सहज हो जाता है। इन सारी ऐसी एक प्रकृति आपदा कहते हैं, मुझे लगता है इसलिए आती है ताकि सोई हुई सरकार अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाए। तो सरकार को जागरूक करने के लिए भी ऐसा होता है कि अच्छा ये सारे कार्य करने हैं और पुनर्वास योजनाएं वगैरह बनाई जाती हैं। तो आगे वो बता रहे हैं ये सत्य है कि ऐसे भी समय आते हैं जब इंसान और फरिश्ते मिलकर चलते हैं, दोनों ही उस वक्त ईश्वर की सेवा में रत होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे समय भी आता है जब हम इंसान, यानी कि जब ऐसे कुछ कार्य हो रहे होते हैं तो बहुत से लोग और भी आगे आते हैं जो मदद करने के लिए आते हैं। और जब परमात्मा ये सारे कार्य कर रहा होता है कि बेटर फैसिलिटीज हो जाएं, सब चीज बेटर हो जाए यहाँ इंसानों के लिए धरती पर, तो उस समय बहुत सारे ऐसे इंसान और फरिश्ते मिलकर के काम करते हैं
और वो उस समय सिर्फ ईश्वर की सेवा में रत होते हैं। कितने सारे ऐसे चैरिटेबल फाउंडेशंस आगे आते हैं, कुछ तो हाँ फ्रॉड भी होते हैं, कुछ जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें होने लगती हैं जो साथ साथ में ईश्वर और यहाँ पे इंसान काम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं अब 7वें खंड के बारे में बताते हैं आगे। ये सब बताने के बाद 6ठे खंड तक उन्होंने बताया कि क्या क्या काम हो रहे होते हैं 5वें और 6ठे खंड में। अब 7वें खंड में वो बताए थे जब तुम वहां पहुंचोगे तो पहली चीज जिसकी ओर तुम्हारा ध्यान जाएगा वो है वहां किसी भी प्रकार की इमारतें नहीं होती। तो 7वें खंड में कोई इमारत नहीं है, 7वें खंड में कोई भी इमारत नहीं है। वो बोलते हैं कि वहां इंसानों का तो नामो निशान भी नहीं है वहां, लेकिन वहां स्थायी निवासी हैं। तो वहां जो हमेशा रहने वाले हैं वो वहां पर 7वें खंड में होता है। अगर कोई मनुष्य वहां पहुंच जाए तो ऐसे लोगों की राय यह है कि विकास मार्ग पर उनकी प्रगति तभी हो सकती है जब वे पूरी तरह निसंग रहें और किसी से बात ना करें। तो हमें मौन व्रत यहाँ सिखाया जाता है ना कि हमें मौन व्रत रखना चाहिए। तो मौन व्रत वहाँ 7वें खंड में बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा। जब हमने यहाँ धरती पे प्रैक्टिस कर ली हो तो वहां जाते हैं तो वहां हमें किसी से भी बात नहीं करनी, किसी भी तरह की हमें किसी से बात नहीं करनी। भौतिक जगत में भी ऐसे लोग योगी सन्यासी होते हैं जो पर्वतों की चोटियों या पहाड़ियों की तलहटियों में लोगों से दूरी बना कर रखते हैं। तो अभी तो हमें पितामह ने और बहुत सारे हमने ऐसे मास्टर से सुना है कि अब हम भौतिक जगत में हम जो आज का समय है वो हमें चोटियों पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर को अपने परिवार को छोड़ करके हमें लग जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ बैठ करके भी ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले ऐसा होता था कि घर बार छोड़ करके लोग तलहटियों पे चले जाते थे, पहाड़ियों पे चले जाते थे जहां उनको किसी से बात करने की जरूरत ही ना पड़े और वो मौन व्यवस्था में रह सके। ऐसे लोग मरने के बाद भी वैसे होते हैं। तो कहते हैं ये लोग ध्यान साधना में जीवन बिता देते हैं जो ऐसे होते हैं और बिना भोजन किए वहां तपस्वी की तरह रह रहे होते हैं। और जब ऐसे लोग जब अपना शरीर छोड़ लेते हैं लोग तो वो वहां भी वैसे ही रहते हैं, ऊपर 7वें खंड में भी वैसे ही रहते हैं जो उस लोक तक पहुंच जाते हैं और समय आने पर सूक्ष्म लोक के 7वें खंड में पहुंच जाते हैं और वहां भी अपना ध्यान जीवन में बिताते हैं। तो तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो भौतिक जीवन में भिक्षु या सन्यासी थे और एक ऐसे संघ के सदस्य थे जो हमेशा मौन में रहते थे। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमें वहां पे मिलेंगे जो कि मौन धारण करे हुए हैं तथा साधारण लोग से भिन्न भिन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सूक्ष्म लोग के पहुंचने के बाद उन्हें किसी कंदरा या मकान की जरूरत ही नहीं होती। तो जब उनको यहाँ ही जरूरत नहीं है वो अपने आप को इतना प्रशिक्षित कर देते हैं कि वो ना उनको मकान की जरूरत है ना उन्हें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो वहां पे भी उन्हें जब 7वें खंड में भी इसीलिए कोई मकान वकान नहीं है जैसे कि अभी तक हमने जाना 6ठे खंड तक। वहां ना आवाज चाहिए ना भोजन भी नहीं चाहिए, इसीलिए वे खुले स्थानों पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं या ऐसे एकांत स्थलों पर रहते हैं जहाँ कोई उन्हें परेशान ना करे। तो 7वां खंड बहुत ही ऐसा है जहाँ पे बहुत शांत है, एकदम शांत, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर, सब अपने अपने आध्यात्मिक यात्रा में लगे हुए हैं। इस खंड में रहने वाले मनुष्यों के अतिरिक्त में वहाँ असंख्य अत्यधिक विकसित देव जाति के लोग भी मिलेंगे जो काम करते हैं। और ये बता रहे हैं कि वहां पे किस तरह से हमारी विकास व्यवस्था के सदस्यों के कोई संपर्क नहीं रखते। जो हमारी जो ये विकास जो है अभी तक 6ठे खंड तक हमने देखा ना कि कितना हमारे देवी देवता काम करने करते हैं, हमारे तक वो ऊर्जा पहुंचाते हैं, हमें मदद करने आते हैं। तो लेकिन जो उस 7वें खंड में जो रहते हैं ना वो हमारे उनका हमसे कोई लेना नहीं विकास व्यवस्था का, कहते हैं। तुम्हें ऐसे मनुष्य मिलेंगे जिनका सुख श्लोक में अल्पकालिक वास पूरा हो चुका है, अब जिन्हें 7वें खंड से अलग मानस लोक में जाना है। तो 7वां खंड पूरा होने के बाद यानी सूक्ष्म लोक पूरा हो जाने के बाद उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, मानस लोक में। तो मानस लोक में वो लोग जाते हैं, कौन लोग जाते हैं उसके बारे में बता रहे। उसके बाद वे फिर अपनी यात्रा जारी रखते हैं वापस अपने उच्चतर स्तर यानी आत्मा जिसका असली घर मानस लोक से ऊपरी खंडों में है, जिसे हम कारण लोक कहते हैं। वो मानस लोक से जल्दी ही कारण लोक में पहुंच जाते हैं। जैसे कि अभी हम जानते हैं पितामह पत्री जी भी हमारे कारण लोक में हैं और बहुत सारे ऐसे मास्टर हैं जो कारण लोक में बैठ करके कार्य कर रहे हैं। इन लोगों को 7वें खंड तक ले जाने के लिए गाइड आते हैं जो होते तो मनुष्य ही हैं। तो वो गाइड कौन होते हैं जो उनको लेने के लिए आते हैं कारण कॉजल जगत में, वो है कि वो मनुष्य होते हैं लेकिन बहुत अत्यधिक विकसित होते हैं और बहुत अनुभवी होते हैं। तो एक चीज मास्टर जो मैं यहाँ समझी हूँ कि जब भी हमें कोई कठिनाई का समय होता है और हम अनुभव करते हैं ना, जब हम अनुभव पाते हैं, हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे विजय
विक्टोरियस होते हैं, हम किसी में विजय पा लेते हैं एक चैलेंज के ऊपर, तो वो हमारे अनुभव कितने महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें विकसित करते हैं और अधिक विकसित करते जाते हैं। तो किसी किसी की लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं और हम कहते हैं अरे इसकी लाइफ कैसी है, इतने सारा दर्द भरी है, लेकिन वो विकसित हो रहा है, वो व्यक्ति और जल्दी विकसित हो रहा है और बहुत तेजी से अपने अनुभव लेते हुए आगे बढ़ रहा है। तो उनका काम है इन लोगों को समझाना कि दूसरे मौत से क्या मतलब है। शुभ लोक से मानस लोक तथा तक की यात्रा में कोई पीड़ा नहीं होती है। तब यह वास्तव में एक और आवरण की उतारना मात्र है। गाइड इन मनुष्यों के मन में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के भाव को दूर करते हैं। तो अभी भी मान लो कोई भय भय बचा हुआ है, 7 खंड पूरे करने के बाद भी, मानस लोक में जाने के बाद, तो वो उनको गाइड करते हैं और कहते हैं कोई भी डरने की बात नहीं है, और वो उनको जो तैयार होते हैं आगे जाने के लिए, उनको कारक शरीर में कारक लोक में लेकर जाते हैं, कारण लोक में। और जब हम वहां पहुंच जाते हैं तब हमारा जन्म पूरा होता है और हमें पिछली यात्राएं याद नहीं रहती। प्रत्येक नए भौतिक जन्म में के समय हमें बिल्कुल नया, तो जो लोग भय अभी भी है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर से अपना जन्म लेते हैं। और उसके बाद उन्हें क्या होता है, यद्यपि हम इन यात्रों को पर पहले कई बार आ चुके हैं, क्योंकि हमारी जर्नी कई बार हो चुकी है, धरती लोक पर हम आए, सूक्ष्म जगत से फिर मानस लोक से, और फिर वहां से हम आगे नहीं जाने के लिए तैयार है, तो क्या होता है, वापस से धरती पे आ जाते हैं। तो उस समय हमें प्रत्येक नए भौतिक जन्म के समय हमें बिल्कुल नया मानसिक सूक्ष्म व भौतिक शरीर मिलता है, और हम अपने पूरे पुराने जन्मों की कोई भी स्मृति नहीं होती उस समय हमारे पास, लेकिन हमारे डीएनए में वो सारी स्मृतियां होती हैं। सूक्ष्म लोक के मानस लोक में आने के पर निरंतर साधारण मनुष्य के हाथ में नहीं होता, कोई भी नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता जब हम सूक्ष्म से मानस लोक में जाने के लिए होते हैं। जब उसका समय आता है, उसे पूरा अपना सूक्ष्म शरीर छोड़ना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि अब उसे सूक्ष्म स्तर पर और कोई अनुभव प्राप्त करना शेष नहीं है। तो जितने भी अनुभव हमें लेने होते हैं 7वें लोक तक, तो हम ले चुके होते हैं उन खंडों तक, और उसके बाद हम मानस लोक चले जाते हैं। अब हमारा उससे कोई लेना नहीं, क्योंकि हमारा लेसन खत्म हो गया। जैसे कि हम मान लो पूरा ग्रेजुएशन हो गया हमारा, अब हम स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, या फिर हमने हाई स्कूल पढ़ लिया, तो हम वापस थोड़ी जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो वही यहाँ पर भी है, हमें आगे बढ़ते रहना, हमारा उन खंडों से कोई मतलब नहीं रह जाता आगे। तो जिस सूक्ष्म शरीर को छोड़कर मनुष्य आगे गया है, उसे विघटित होकर सूक्ष्म तत्व में मिलने का समय लगता है। विघटन के दौरान जो समय लगता है, शरीर लगभग उस व्यक्ति के समान ही रहता है जो पहले उसमें रहा था। तो समझने के लिए क्या है कि जो हम जैसे सूक्ष्म शरीर को छोड़कर हम मनुष्य आगे आ गया है ना, उसे विघटित होने में, सूक्ष्म तत्व में मिलने में समय लगता है। तो जब हमारा जो शरीर होता है उसको मिलने में बहुत समय लगता है ना, कहते हैं कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो लोग दफनाते हैं तो कहते हैं कई समय लगता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको करने में समय नहीं लगता। विघटन के दौरान जो समय लगता है, शरीर लगभग उस व्यक्ति के समान ही रहता है जो पहले उसमें रहा था। तो वो कहते हैं तुम्हें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक आवरण है, परंतु अपने तत्व की सरलता के कारण यह हिलता रहता है, और एक अनुभवहीन व्यक्ति को यह जीता जागता जान पड़ता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो भौतिक जगत में रहते हुए 7वें खंड तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं जो कि सीधे सीधे 7वें खंड में पहुंच जाते हैं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने सूक्ष्म यात्रा अपनी पूरी कर ली है, 7वें खंड पूरे कर लिए हैं, और वो भौतिक जगत में रहते हुए भी वो सीधे सीधे आगे बढ़ जाते हैं, 7वें खंड तक पहुंच जाते हैं। परंतु जब वहां पहुंचकर ऐसे किसी आवरण से वार्तालाप नहीं कर पाते, जबकि वे वहीं रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, तब ये लोग उलझन में पड़ जाते हैं। अब क्या होता है कि वो धरती पे हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत में 7वें खंड पे हमने जाना कि वो लोग बात नहीं करते एक दूसरे से, वहां पे सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तो जब वो यहाँ से 7वें खंड में पहुंच भी जाते हैं एस्ट्रली, तो कहते हैं कि उनको ये बड़ा ही अलग लगता है कि वो लोग किसी से बात ही नहीं कर पाए, वार्तालाप ही नहीं कर पाते हैं। तो कई बार ऐसे लोग उलझन में भी पड़ जाते हैं। वह आवरण शव नहीं होता, जैसा कि हम भौतिक जीवन की मृत्यु के बाद देखते हैं, क्योंकि उसका असली व्यक्ति से अब कोई नाता नहीं होने पर भी उसके भीतर कुछ जीवन शेष होता है। जब विघटन पूरा हो जाता है, तो जब मरने के बाद पूरा विघटन हो जाता है, यह आवरण स्वयं को वही व्यक्ति समझ सकता है, क्योंकि क्योंकि यह है तो उसकी व्यक्ति का खंड, उसकी छाया। तो हमारा जो खंड होता है, जो विघटन के बाद जो हम कहते हैं ना आत्मा ऊपर ही रहती है, तो उससे के उस वो क्या होती है, हमारी छाया प्रतिरूपी होती है। तो छाया 7वें लोक तक जा पाती है किसी किसी की, लेकिन हर किसी की नहीं होती है।
किसी किसी की होती है। तो ये एक आवरण है, खाली एक ये जैसे हम हमारा क्या कहना चाहिए कि उनको सिर्फ ये एक पर्दा जैसा दिखता है कि हाँ कुछ हो रहा है ना उनको, पर वाकई में नहीं है। जैसे मिराज कहते हैं ना, डेजर्ट में होते हैं जहां पर भी, तो हमें लगता है कि हाँ पानी है लेकिन पानी है नहीं, तो उसी तरह का ये वहां पर उनको ये आभास होता है। तो वो कहते हैं कि वहां पे ये सब आत्माओं के बारे में बता रहे हैं कि अच्छा उस लेवल पे हम कहाँ कहाँ पर, जब हम अपना शरीर छोड़ देते हैं तो उस समय क्या होता है, एक आवरण होता है जो हमारी प्रतिछाया है। तो कई बार होता है कि कहते हैं कि आध्यात्मिक अनुसंधानों के प्रेत हावक बैठकों में कई बार ऐसी कई चीजों का साकार रूप धारण करते देखते हैं। वहां उस मूल व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके आवरण से ही संपर्क किया जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब उस व्यक्ति को मरे बहुत लंबा समय बीत गया हो। जो व्यक्ति तब सामने आता है वह बात तो करता है, पर वैसा बुद्धिमान दिखाई नहीं पड़ता जैसा वो असल में था। लगता है कि उसका ह्रास हो चुका है, पर यह असंभव है। व्यक्ति का ह्रास कभी नहीं होता, वह मृत्यु के उस पार अपना विकास करता है। जब भी कभी ऐसा कोई केस हो तो समझ लेना कि वह असली व्यक्ति नहीं बल्कि उसका एक खंड मात्र है। तो हम कई बार कहते हैं ना, जो हमारे प्रियजन शरीर छोड़ के चले गए हैं, हम उनको बुलाते हैं, ध्यान में बुलाते हैं, तो कई बार हम उनसे बात कर पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। तो वो कौन है? वो सिर्फ एक्चुअली असली व्यक्ति नहीं होते कि हाँ असली व्यक्ति आ जाते हैं, उनका वो प्रतिछाया होती है उनकी। वो ऐसा जान पड़ते हैं कि वो अरे अभी भी जीवित है, लेकिन वो उनका ये एस्ट्रल बॉडी होती है। तो वो कहते हैं कि वो हमें समझ लेना चाहिए कि अच्छा वो हमें जो इतने बुद्धिमान जो यहाँ दिख रहे थे, कि वो उनका विकास अपना विकास करने के लिए गए हैं और उनकी कोई मृत्यु जैसी चीज ही नहीं है। वो लोग आगे बढ़ चुके हैं, अपना विकास कर रहे हैं। जब भी कभी ऐसा हो तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि उनका खंड मात्र है या आवरण है जो उसने छोड़ा है। आवरण प्राणहीन है, पर यह तो संभव है कि अन्य कोई जीव उसमें प्रवेश कर जाए, उसे अपना अस्थाई शरीर बना ले और मूल व्यक्ति की तरह व्यवहार करे। तो जब हम शरीर छोड़ देते हैं और जो हमारा शरीर है अब उसमें क्या है, वो तो खाली हमारे कपड़ों की तरह खाली कपड़े हैं, है ना। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कोई प्रवेश कर जाए और उसमें ये क्या बता रहे हैं कि अन्य कोई जीवन उसमें प्रवेश कर जाए, उसे अपना स्थायी शरीर बना ले और मूल व्यक्ति की तरह व्यवहार करे। तो जो पहले व्यक्ति था उसकी तरह उसकी आवाज होती है, उसका व्यवहार चलने का तरीका उसकी तरह हो सकता है, पर आत्मा जो उसमें घुस गई है वो कई बार उस तरह से व्यवहार कर रही होती है, खाली पहले वाले मूल व्यक्ति की तरह। सूक्ष्म लोग के लोगों के लिए ये कहना या करना कोई अजीब बात नहीं है, जो अक्सर व्यवहारिक मजाक करते रहते हैं। तो ये एक सूक्ष्म लोग में कई लोग कई बार ऐसे मजाक होते रहते हैं कि वो किसी का शरीर यानी कि जो आवरण है जो किसी ने छोड़ दिया है अपना, उसमें वो जा करके और उसकी तरह कर लेते हैं। कुछ खुशमिजाज प्रकृति आत्मा भी अगर उन्हें ऐसा खोल मिल जाए तो वो उसके ऊपर एक ओवर की कोट की तरह पहन लेते हैं और नकाबपोश बनकर घूमते रहते हैं। तो ऐसे भी कई लोग हैं जो सूक्ष्म जगत के हैं, वो लोग खाली खुशमिजाज होते हैं और वो इस तरह का काम कर लेते हैं कि जैसे ही कोई बॉडी छोड़ी किसी ने, वो बॉडी में चले जाएं और उसमें उसको ओवर कोट की तरह पहन करके घूमते रहें। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसलिए बताई जा रही हैं कि क्या क्या होता है, किस तरह के लोग थे, पर हमें डरना नहीं है। तो यहाँ पे आगे उन्होंने यहाँ बताया है कि कैसे उसकी जांच पड़ताल की जा सकती है और कैसे कौन लोग हैं ये जान पाते हैं कि अच्छा इस आवरण के पीछे कौन है। कई हम बोलते हैं ना स्पिरिट्स को बुला करके और उनसे बात करके, और उसको कोई अगर पोजेस्ड है तो उसको स्पिरिट को कैसे निकालना है, तो वो आगे इसमें बताया गया है। और फिर वो कहते हैं कि आज मुझे इतना ही कहना है, निश्चय ही अब तुम जान चुके हो कि इस दुनिया के पार की दुनिया, पार जो दुनिया है उसके प्रत्येक खंड में जीवन कैसा है। तो हमने सारे खंडों के बारे में जाना कि वहाँ वहाँ कैसे कैसा खंड है, किस तरह के लोग रहते। तो कहते हैं कि अब तुम अपने प्रश्नों की सूची तैयार करो। अब तक क्या है उन्होंने नोट डाउन करा, अब अगर कोई प्रश्न है तो वो कहते हैं कि तुम अपने प्रश्नों की सूची तैयार करो। हेनरी से बोल रहे हैं आचार्य, और कहते हैं कल मैं तुम्हें उसके उत्तर दूंगा। उसके बाद जब हम तुम्हारे पास प्रयोग करने के लिए कुछ दिन और होंगे तब मैं फिर से आऊंगा। तो कहते हैं अभी तुम प्रैक्टिस करते रहो, जो जो सीखा है, जो जो मैंने बताया, उसके बाद थोड़े दिनों बाद मैं फिर से आऊंगा और मानव जगत के बारे में मैं तुम्हें अधिक विवरण नहीं बारे में बताऊंगा। मानव जगत के बारे में मैं बहुत अधिक विवरण नहीं दे पाऊंगा जैसे मैंने सूक्ष्म जगत के बारे में बताया। तो सूक्ष्म जगत के बाद मानव जगत,
कहते हैं वहां का नहीं कर पाऊंगा, शायद ऐसा संभव ना हो पाए, वहां का जीवन यहाँ से बहुत अलग है। तो ये सारी बातें वो कहते हैं कि मैं कल फिर समय नियत करके तुम्हारे पास आऊंगा और आशा करता हूँ तुम्हारे सवालों की सूची तैयार होगी। तो हमें सिर्फ पहले अपने जो हम सीख रहे हैं उसे बहुत ही प्रैक्टिस करनी है, उसे एक्सेप्ट करना है, सीखना है, और उसके बाद लिखना भी है हमें अपने अनुभवों को, और क्वेश्चंस भी पूछने हैं। तो ये सारी चीजें वो बता रहे हैं यहाँ पे आचार्य। अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू अनुपम जी। तो आज आपने बहुत सुंदर तरीके से, कल आपने 3 खंड किए थे और आज आपने 7 खंडों के बारे में हमें बता दिया। और ये भी हमें समझना है कि ऊपर भी जाकर हमें जो हम मौन की प्रैक्टिस करते हैं वो सब भी हमें, वहां पर भी हमें मौन रहना होगा। और डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सबकी अपने अपने वहाँ अपने अपने खंड बने हुए हैं। और एक चीज बहुत अच्छी बताई आपने कि जैसे जो आपदाएं होती हैं इस पुस्तक में जो दिया है, तो हम लोगों को कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए। प्रकृति जो भी करती है वो अपने हिसाब से सब कुछ सही करती है। वो सब कुछ हील हो जाता है, जहाँ जरूरत है वो अपने आप ही सब कुछ ठीक कर लेती है। जैसे कोविड में भी हमने देखा कि जरूरत थी उसको, तो उसने अपने आप को सब कुछ ठीक कर लिया था। तो बस हम लोगों को कभी डरना नहीं है। एस्ट्रल ट्रेवल करने के लिए भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें। और एक चीज और भी समझनी है कि हमारे शरीर की मृत्यु 3 बार होती है। बहुत सुंदर, क्योंकि पहले हम भौतिक शरीर छोड़ते हैं, फिर एस्ट्रल बॉडी, फिर मेंटल बॉडी, तब हम कारण शरीर में पहुंच पाते हैं। तो थैंक यू, आपने इतना सुंदर तरह से एक्सप्लेन किया। और अब हम मेंटल बॉडी तक तो पहुंचा दिया आपने हमको। नहीं, बहुत सुंदर है। जैसे कोविड टाइम पे भी लोग इतना परेशान हो रहे थे, अभी भी कई लोग उसको नेगेटिव ही समझते हैं, लेकिन शायद ऑफिसों में, सड़कों पे इतने लोग थे, और अब सब घर बैठ करके कितना पॉपुलेशन काम कर रही है, तो सब जरूरत के हिसाब से उन बिल्कुल लोग को पता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मास्टर्स, आप लोगों को अगर कुछ समझना है तो आज के टॉपिक, आज का जो चैप्टर 8 है इससे रिलेटेड या बुक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, आप एक्सपीरियंस हो शेयर करें, अपने हैंड रेस करें। कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी पूछ सकते हैं, हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें नई चलो। नई लगती हैं। जी, हैंड रेस करें, कौन जी है? मैं शैल बाला। शैल बाला जी, अ, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। मीनू जी, मुझे ये जो मेंटल प्लेन में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मतलब जैसे बोले कि अगर एस्ट्रल 7 जो खंड जो एस्ट्रल बॉडी ये जो रहते हैं ना, उससे फिर वो मेंटल प्लेन में जाते हैं, तो वो अपना जो बॉडी छोड़ते हैं, तो उसको कोई दूसरा ऑक्यूपाई करके वो, मतलब जो एस्ट्रल बॉडी में जो है वो कोई ऑक्यूपाई भी कर सकता है उसको। जी कुछ अनुपम जी बोलिए। हाँ, जैसे तो जैसे वो बड़े खुश मिजाज लोग हैं, ऐसे मजाक मस्ती करने वाले, वो लोग कर लेते हैं वैसे। हाँ, तो ऐसा हमारे भी है। हमारे संस्कारों में बताया गया ना कि जब कोई देह छोड़ता है, जब अपनी बॉडी छोड़ता है, तो उसका संस्कार का समय इसीलिए निर्धारित किया गया है कि अच्छा, उस समय हमें क्या करना चाहिए, उस बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सारी चीजें हम अपने वेदों में, पुराणों में हम ये जान पाते हैं कि हमें कैसे उस बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। तो वो इसीलिए बताया जाता है, क्योंकि इस तरह की होती हैं कई सारी, क्योंकि सूक्ष्म जगत में हमने देखा वो इतनी डर से जो पहले और दूसरे खंड में जो पहुंच जाती हैं आत्माएं, वो भय से परिपूर्ण, बहुत ज्यादा उनमें भय होता है, क्योंकि वो छोड़ना ही नहीं चाहती थी अपने शरीर को और उसमें पहुंच जाती हैं। तो कई बार वो वापस आने की कोशिश करती हैं धरती पर। तो ज्यादातर वो उस तरह के लोग होते हैं। कई मजाकिया किस्म की आत्माएं होती हैं, वो कहती है अच्छा चलो घूम के आ जाए ऐसे, है ना। तो वो हानिकारक नहीं होती है, ज्यादातर वो लोग हानिकारक नहीं होती हैं, वो उस तरह के जो शरीर पोजेस कर लेती हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि हमें सब कुछ पता है, बस अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उस चीज को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं कि अच्छा, ये सारी चीजें क्यों बनाई गई हैं कि हल्दी छिड़कनी है चारों तरफ, या फिर उसको प्रोटेक्ट करना है उस बॉडी को जब तक कि ना संस्कार नहीं हो जाए, इसीलिए कि ताकि दूसरी कोई आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। क्योंकि आत्माएं वो मौका ढूंढती हैं, जो डर है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा डर है, वो बॉडी को नहीं छोड़ना चाहती हैं, वो लोग ये मौके ढूंढती हैं। क्योंकि वो कई आत्माएं होती हैं वो सूक्ष्म जगत पे गई नहीं होती है, वो अभी भी मंडरा रही होती हैं बॉडी के ऊपर आसपास में। उनको अगर उनको मौका शरीर मिलता है चाहिए तो होता चले है तो जाते हैं। वो शरीर ढूंढती हैं। हाँ, अच्छा और अच्छा। उनका शरीर के लिए। व्यवहार जो व्यक्ति की देह है ना उसकी तरह ही होता है। आप देखोगे कि अच्छा, ये शरीर में वो जागृत हो गया है क्योंकि उसमें आत्मा दूसरी है, उसकी आवाज भी है, लेकिन उसका तरीका, उसका बात करने का तरीका, उसका जो एक्सप्रेशन है वो सब बदला होता है।
तो तब लोगों को पता अच्छा ये तो अब पोजेस्ड हो गया है ना, कुछ तो कई बार गड़बड़ है। ऐसी फिल्मों में भी हमने हम्म इस तरह का देखा हुआ है, है वैसे ना, कई हाँ फिल्में हाँ भी याद आने लगती हैं। ऐसे हाँ तो हाँ हाँ बिल्कुल, तो हम लोग हाँ ऐसा देखते भी हैं फिल्मों से, तो तब तो लगता है कि अरे हाँ ये तो भूत प्रेत आ गए हैं जो कुछ इस तरह से। हाँ, हाँ तो हाँ उस तरह नहीं, से मेरे कुछ और समझ में आया। मैं सोची वो एस्ट्रल से जब हम मेंटल प्लेन में जाते हैं ना, उससे कुछ हाँ कनेक्शन है, तो हाँ, ये वो उससे नहीं भी था है, क्योंकि एक्चुअली। जब मानस बॉडी से जब सातों खंडों से, तो सातों खंडों पे क्या होता है कि वो प्रयास होता है कि वो अपने डर से बाहर आ जाए, मदद कर रहे होते हैं सारे जितने भी मास्टर्स हैं वहां पे, देवी देवता हैं जितने भी, वो हमें मदद कर रहे होते हैं कि कुछ डरने की बात ही नहीं है, बॉडी से बाहर आ गए हो तो सीखने का अनुभव लो और आगे बढ़ते चलो। फिर से हमें मानस उसमें पहुंच जाते हैं, हम उस लोक में, मानस लोक में पहुंच जाते हैं। मानस लोक में पहुंच करके भी वहां पे भी मदद कर रहे हैं, हमने जाना ना कि उनसे भी जो उच्च श्रेणी के लोग हैं जो बात नहीं करते, बस देवी देवता वहां के पहले सातवें खंड से भी ज्यादा विकसित होते हैं, तो वो मदद कर रहे होते हैं कि अब डरने की कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो, कॉजल वर्ल्ड में चलते हैं, आगे चलो। लेकिन फिर भी वो नहीं जाते, तो फिर उनको फिर से जन्म लेना पड़ता अच्छा, है। मतलब वो हाँ अगर आगे जा नहीं पाते तो उनको फिर वापस से धरती पर जन्म हाँ, लेना फिर से पड़ता है। जन्म लेना पड़ता है उनको, क्योंकि इनकारनेशन, उन्होंने, बार बार री हाँ होता है हमारा, तभी हम बार स- बार जन्म हाँ, लेते हैं। तभी तो हाँ हमें हाँ कहा जाता है ना, हमारा मूलाधार चक्र, हमारा तीन के जो नीचे लोअर हमारे तीन चक्रास है ना, तो हम्म वो हमारे भय से मुक्त करने के लिए, कि हम कैसे अपना फियर निकाल सके, हम अपने उसको क्लेंस करते रहते हैं, तो हम धरती पर ही फियरलेस हो जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारी यात्रा बहुत सुंदर हो जाती है आगे। तो जो हम ध्यान में, वो हम ऐसा कर पाते हैं, लेकिन ऐसे तो बहुत लाखों करोड़ों जो ध्यान में है ही नहीं, उनके अंदर कितना, हम ही अगर देखें तो हम जानते थे कि डर है, हमें कितने प्रकार का डर है हम नहीं जानते थे, है ना, हम्म ठीक बात है। इतने प्रकार का डर, तो वो हम संजोए रखे थे अपने अंदर कि हाँ, बाद में ध्यान में पता चला अच्छा ये डर भी है, ये डर भी है, मुझे लगता था बहुत मेरे को तरह सिर्फ के डर पानी है, से अभी भी डर है। हमारे अंदर बहुत तरह के डर मुझे बने हुए लगता हैं। था मुझे पानी से डर ही है, लेकिन फिर बाद में पता चला अरे इससे भी डर है, उससे भी डर है, वो सब निकालना है। तो सही डर बात भी है, बहुत सभी प्रकार के हैं। निकालते जाना। तो हम्म ऐसे। आपका क्लियर हो गया शलवाला जी? हाँ जी, हाँ जी मैम, चलिए, थैंक थैंक यू, यू। थैंक। थैंक थैंक यू। यू। तो और कोई भी कुछ कोई हैंड रेज नहीं है, तो अब हम ध्यान करेंगे। तो हाँ हमारा आज समय कम है थोड़ा, कोई बात नहीं। तो हम 25 मिनट्स कर लेते हैं, 5:15 तक। हाँ, ठीक है, चलिए। तो थैंक यू अनुपम जी, आप थैंक मेडिटेशन यू। करें। आइए हम सब बैठते हैं, सहज आसन ले लेते हैं अपना, जहाँ भी आप बैठना चाहें, जहाँ सहज हो, आराम से अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, आलती पालती मारते हुए, या नीचे से दोनों पैर एक दूसरे पे चढ़ाते हुए, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाते हुए, और हथेलियों के ऊपर रखते हुए हम बहुत सहजता से अपने हाथ भी अपनी गोदी में रख लेते हैं, और कोमलता से अपनी आंखें बंद करते हुए भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। अपने अंदर अगर कुछ भी भय है तो उसको भी निकाल फेंकेंगे, आज हम बहुत सुंदर यात्रा करेंगे। थैंक यू सो मच रितु जी। अपनी सांसों से जुड़ते जाएंगे। हमें किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ना बॉडी से, ना ही विचारों से, ना मन से। अपने आप को सहज कर लीजिए, एक बार ऊपर से नीचे तक, अपने आप को सर से लेके पाँव तक, पाँव से ऊपर देखते हुए, कहीं भी कोई भी जकड़न है, कहीं पे भी आपने कस के रखा है अपने आप को, तो ढीला छोड़ लीजिए अपने शरीर को, और सहज हो जाए मन से भी, शरीर से भी। अपनी आती हुई श्वास में प्यारी सी श्वास, कोमल सी श्वास, सहज सी श्वास को जोड़ते चले जाएंगे। एक एक श्वास को हम देखते चले जाएंगे बहुत प्रेम से। हमारी श्वासें हमारे कृष्णा हैं,
आइए उनका हाथ पकड़ लें। उतने प्रेम से देखें जैसे कि आप अपने इष्ट को देखते हैं, किस भी इष्ट को। मास्टर जो हमारी मदद कर रहे हैं, हमारा हाथ पकड़ लिया है। और हम बहुत प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक एक श्वास पे ऐसे देखते जाएं जैसे हम अपने प्रियतम हाथ पकड़े हों और आगे बढ़ते चलाएं उसी तरह से जैसे हमें वो आनंद आता है। और गहरे जाते जाएंगे, और गहरे, और गहरे। एक बार फिर से हम अपने अंदर, अपने भीतर देखेंगे, अपने मूलाधार चक्र से जुड़ेंगे। अपना ध्यान मूलाधार चक्र पे अपने बेस में लाते हुए जानेंगे अपने कोई भी डर है हमारे अंदर, किसी भी तरह की एंजाइटी, अपने विचारों से हम हर चीज पा सकते हैं। वो शक्ति भी जिससे हम डर को भगा सके हमारे ही भीतर है। देखेंगे किस तरह से परमात्मा का प्रकाश हमारे मूलाधार चक्र को प्रकाशित कर रहा है। जैसे जैसे हम अपने विचारों में अपने हर एक भय से मुक्त होना चाहते हैं। किसी भी चीज को पकड़ के रखा है हमने तो हमारे भविष्य में इसका कोई भी काम नहीं। इसे हम छोड़ देंगे आज। जिसने हमारे भीतर भय उत्पन्न किया है
अपने पिछले जन्मों से लेकर इस जन्म के, अपने बचपन के किसी भी याद को हमने संजो के रख लिया है और उस भय को पकड़े हैं, तो हम आज उसे छोड़ते हैं और हमारा भय परमात्मा के प्रकाश में हम उसे छोड़ते हुए से आलिशान अग्नि क्षेत्र में डाल देते हैं, जहाँ वो फिर से एक बार प्रकाश होकर के सुंदर प्रकाश बन के हमेशा के लिए खत्म। महसूस करेंगे कैसे धरती माँ भी हमारी मदद करती हैं अपनी ऊर्जा दे करके। आप देख रहे हैं कैसे मूलाधार चक्र आपका क्लियर होता जाता और उसकी लाल रंग की ऊर्जा और सुंदर होते जा रही है, क्लीन क्लियर प्योरीफाई होते जा रही है। हमें सिर्फ अपने विचार लाने हैं और विचारों से सब कुछ है। हमें संकल्प लेना है अपनी परिस्थितियों को बदलने का, अपने विचारों को बदलने का। और जैसे जैसे हम ये करते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर श्वासों पे अपने आते हुए श्वास और अपनी जाते हुए श्वास, यानी कि हमारे कृष्णा का हाथ हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, इश्क का हाथ, चाहे वो कोई भी धर्म से जुड़े हैं, हमारे इश्क उनका हाथ पकड़ते हुए हम इस ध्यान की यात्रा में जुड़े हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं, हमें बल दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं।
और गहरा ध्यान करेंगे और गहरे जाते जाएंगे अपने भीतर। ऊर्जा को महसूस करेंगे, कितने सारे मास्टर्स हमारी मदद कर रहे हैं।
सभी एस्ट्रल गाइड्स, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारी आत्मा, पूर्ण आत्मा हमारी, वो भी हमारी मदद कर उस बंधनों को महसूस करें और पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद 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 करते हैं। धीरे धीरे मास्टर्स, हम जहाँ भी पहुँच गए हैं, जो भी हम छोड़ना चाहते थे हम छोड़ दें, जो भी डर हमारे अंदर थे भय उनको छोड़ दें और अब पूरी तरह से हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। इतनी सुंदरता से हमने जो अभी जाना, सभी दूसरे लोगों के मास्टर्स हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़े, वो धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने गार्जियन, स्पिरिट गाइड्स, अपने एस्ट्रल गाइड्स, अपने हायर सेल्फ, सबको धन्यवाद करेंगे। थैंक यू मास्टर्स। धीरे धीरे आप जहाँ भी हैं अपने शरीर की चेतना में आ जाइए। अपने पैरों को, पंजों को धीरे से हिलाते हुए अपने शरीर को महसूस करें। जिस जगह आप बैठे हैं उसको महसूस करें और अपने पूरे हृदय से ग्रैटिट्यूड देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी डिवाइन मास्टर्स जो हमारे साथ जुड़े, सभी एस्ट्रल मास्टर्स जो हमारे जुड़े, और हमारे शरीर को भी, उस जगह को जहाँ हम बैठे हैं उसको भी ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। अपने हर एक ऑर्गन को धन्यवाद। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को बहुत आराम से खोलते हुए अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आइए।
हाथों को हल्के से रगड़ते हुए अपनी हथेलियों को अपने आंखों पे रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। अपने हाथों की ऊर्जा को अपने चेहरे पे, गले पे, हृदय पे और कहीं पर भी जहाँ आपको जरूरत लग रही है किसी प्रकार की, वहां ले जाते हुए अपने हाथ वापस अपनी आंखों पे ले आइए और बहुत आराम से जब आपको लगे बाहर आने का मन है तब आ जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर। थैंक यू। थैंक यू। ग्रैटिट्यूड आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनुपम जी। बहुत अच्छा। मुझे गाइड नहीं किया जा रहा था, इतनी ऊर्जा मुझे लग रही थी, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। बहुत सुंदर। तो मास्टर जो ध्यान में रहना चाहते हैं वो ध्यान में रह सकते हैं कि आज थोड़ा सा और भी जो ज़्यादा देर करना चाहते हैं वो करते रहें। और कल फिर हम मिलेंगे कुछ किसी एक नए टॉपिक के साथ। कल सैटरडे है। तो अनुपम जी, थैंक यू आप सभी को बहुत। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नो योरसेल्फ। सबका धन्यवाद। मास्टर जो आप हमारे साथ जुड़े, मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। आपने भी इतना सुंदर जो स्वाध्याय किया, मेडिटेशन कराया, आप सभी मास्टर्स, ग्रेटिट्यूड तो हमें करना ही है। प्यार की सबको वाइब्रेशन सेंड करनी चाहिए। मैं मीटिंग एंड करती हूँ।